कभी विरासत टैक्स को लेकर, कभी सिख विरोधी दंगों को लेकर बयान, कभी मिडिल क्लास को स्वार्थी बताने वाले, कभी बालाकोट एयर स्ट्राइक पर पाकिस्तान की पैरोकारी करने वाले, तो कभी मंदिर से रोजगार नहीं मिलने की बात कहकर विवादित बयानों की झड़ी लगाकर राजनीतिक बवाल खड़ा करने वाले ये कोई और नहीं, कांग्रेस के सैम पित्रोदा हैं। बात ज्यादा पुरानी नहीं है, लोकसभा चुनाव के वक्त की है, जब उनके एक बयान के बाद कांग्रेस बैकफुट पर आ गई थी और सैम पित्रोदा को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। नमस्कार, मैं हूं शंकर दत्त पंत और आप देख रहे हैं बुलंद भारत टीवी। लेकिन इस्तीफे के बाद न जाने फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि चुनाव खत्म होने के बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सैम पित्रोदा को एक बार फिर से ओवरसीज कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया। लोकसभा चुनाव के दौरान दिए गए अपने बयान के बाद बीजेपी ने उनके इस बयान की खूब आलोचना भी की थी, लेकिन आज सैम पित्रोदा के बयान से ज्यादा चर्चा प्रधानमंत्री मोदी की सैम पित्रोदा को लेकर की गई भविष्यवाणी की हो रही है। पीएम मोदी ने सैम पित्रोदा को लेकर ऐसा क्या कहा था कि जो सच साबित हुआ है। दरअसल लोकसभा चुनाव के वक्त एक टीवी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया था। पीएम मोदी ने कहा था, कभी कभी मुझे लगता है पार्टी योजना बनाकर ऐसे लोगों के माध्यम से कोई शिगुफे छोड़ती है, वो अकेले अपनी मर्जी से करते होंगे ऐसा मुझे नहीं लगता, क्योंकि जब हो हल्ला होता है तो पार्टी से कुछ दिनों के लिए निकालते हैं, फिर पार्टी के मुख्य धारा में वो रहते हैं। उन्होंने सैम पित्रोदा को अभी इस्तीफा दिला दिया और कुछ दिन बाद फिर उसे वही पद देंगे। ये उनकी सोची समझी रणनीति है, जिसमें भ्रम पैदा करना, वातावरण बदलना, नए नए मुद्दे जोड़ते रहना, ऐसी चालाकियां वो करते रहते हैं। और प्रधानमंत्री की भविष्यवाणी सच साबित हुई और एक बार फिर से सैम पित्रोदा को उनके पद पर दोबारा लाया गया। अब आपको वो बयान भी बताते हैं जिसने पूरी कांग्रेस पार्टी को विरोधियों के निशाने पर ला दिया था। दरअसल लोकसभा चुनाव के बीच पित्रोदा के एक बयान ने सियासी बवाल खड़ा कर दिया था। अपने बयान में पित्रोदा कहते हैं, भारत में ईस्ट के लोग चाइनीज और साउथ वाले अफ्रीकन दिखते हैं, पश्चिमी भारत के लोग अरब के निवासियों जैसे लगते हैं, उत्तर भारतीय गोरे होते हैं, शायद वो गोरों जैसे दिखते हैं। भारत के अलग अलग क्षेत्रों के लोगों की तुलना अलग अलग देशों के लोगों से करने के बाद सैम पित्रोदा ने विरासत टैक्स की सलाह दी थी। उनके इस बयान से कांग्रेस ने किनारा कर लिया था। विवाद बढ़ने के कुछ देर बाद पित्रोदा ने इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। क्या ये पहला मौका था जब सैम पित्रोदा ने ऐसा कोई बयान दिया और उनके बयान के बाद हंगामा हुआ हो? जवाब है नहीं। तो चलिए सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं कब कब सैम पित्रोदा ने अपने विवादित बयानों से पार्टी की मुश्किलें बढ़ाई। सैम पित्रोदा ने अपने एक बयान में कहा था कि अमेरिका में किसी व्यक्ति के मरने पर उनकी संपत्ति का 55% हिस्सा सरकार लेती है, जबकि उनके बच्चों को सिर्फ 45% हिस्सा मिलता है। पित्रोदा ने यह भी कहा था कि एक नीतिगत मुद्दा है और कांग्रेस पार्टी एक ऐसी नीति बनाएगी जिसके माध्यम से धन को बांटना बेहतर होगा। यही नहीं, पित्रोदा ने अप्रैल 2019 में कहा था कि मिडिल क्लास को स्वार्थी नहीं बनना चाहिए, उन्हें ज्यादा टैक्स देने के लिए कमर कस लेनी चाहिए। पुलवामा में आतंकी हमले के जवाब में भारत ने पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक की थी। इस पर सवाल उठाते हुए भी पित्रोदा ने कहा था कि ऐसे हमले होते रहते हैं, कुछ आतंकियों ने हमला किया, इसकी सजा पूरे पाकिस्तान को क्यों दी जा रही है। यही नहीं, जून 2018 को राम मंदिर पर पित्रोदा का बयान सामने आया। उन्होंने कहा, भारत में बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा जैसी समस्याओं के बारे में कोई बात ही नहीं करता है, हर कोई राम, हनुमान और मंदिर की बात करते हैं। उन्होंने सवाल पूछा, मंदिर बनाने से आपको रोजगार नहीं मिलेगा। सैम पित्रोदा के ये वो तमाम बयान हैं जिसने कांग्रेस को हर बार बैकफुट पर डाला है और कई बार तो उनके ही बयानों ने उन्हें इस्तीफा देने तक मजबूर किया है। अब सवाल यह उठता है कि जब बार बार अपने विवादित बयानों से सैम पित्रोदा कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा देते हैं, तो फिर इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस की ऐसी कौन सी मजबूरी होती है कि उन्हें दोबारा उनके पद पर बहाल कर दिया जाता है? इसे चाहे आप कांग्रेस की रणनीति कहें या मजबूरी, ये फैसला हम आप पर छोड़ते हैं। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी अन्य खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहे हमारे साथ, क्योंकि हमें बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।